ये रविंद्रालय में जो कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, क्या कुछ है इसमें खास? संयुक्त पेंशनर कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के अंदर चतुर्थ श्रेणी से लेकर आईएएस तक शिक्षक हैं, इंजीनियर्स हैं, सारे पेंशनर संगठनों को मिला करके एक जॉइंट फ्रंट बनाया गया है। तो उसका एक वार्षिक महाधिवेशन था। बीच बीच में अपने काम करते हैं लोग, लेकिन वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष में महाधिवेशन करते हैं। तो इस तरीके से महाधिवेशन था। इसका उद्देश्य ये था कि पेंशनरों की जो समस्याएं होती हैं, कुछ मांगे चल रही हैं, जैसे उनकी पेंशन 15 साल में पूरी मिलती है अभी, किंतु उस समय 12% ब्याज था। तब निर्णय हुआ था कि हम पेंशन जो कटौती ले रहे हैं वो पूरा होगा 15 वर्ष में। इस समय बैंकों के ब्याज कम हो गए हैं, वो हमारा 11 वर्ष पूरा होगा। ये एक डिमांड है। एक मांग है कि 80 वर्ष कोई पेंशनर पूरा करता है, उसको 20% अतिरिक्त पेंशन मिलती है, और 100 वर्ष पर जस्ट डबल। हम लोग ये मांग किए हुए हैं कि 80 वर्ष कम लोग चलते हैं, 60-62 में रिटायर्ड होते हैं, तो वो स्थिति हमको 80 वर्ष पर ही दीजिए 20। बाबू जी, जिस तरीके से योगी सरकार का दावा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हो रहा है, फिर आप लोगों को अपनी रणनीति बनाने की क्या आवश्यकता पड़ती है कि अपनी मांगों को लेकर रणनीति बना के सरकार के समक्ष बातों को रखना पड़ता है? देखिए, सबका साथ सबका विकास ये तो सरकार का नारा है, थोथा भी नहीं है, सार्थक है, किंतु हम लोगों को अपनी मांगों को रखना भी पड़ता है। किसी भी चीज़ को जब सामने रखेंगे, ये हमारी समस्या है, ये हमको सुविधा दी जाए, और उसके साथ समाधान भी देते हैं, वैधानिकता भी देते हैं। जैसे हमने बताया ना कि 80 वर्ष पर हमको मिलना चाहिए, 20 आप दे रहे थे, किंतु 80 वर्ष तक कम लोग जीवित रहते हैं। ये चीज़ें बताना पड़ता है, आंकड़ा देना पड़ता है। बाबू जी, हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या संदेश देंगे आप? हम आपके चैनल से संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपका चैनल बड़ा निष्पक्ष और बढ़िया काम कर रहा है, आपको धन्यवाद देते हैं। चैनल संदेश ये देना चाहते हैं राज्य सरकार को प्रथम, और फिर केंद्र सरकार को। सारे नागरिकों को आपको सुविधा देनी चाहिए, लेकिन हम पेंशनर जो हैं केवल सीनियर सिटीजन नहीं हैं, बल्कि एक जो हैं हम प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे सीनियर होते हैं। तो उनकी जो मांगे हैं या अथवा उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो उनको निश्चित मिलना चाहिए, उनका हक, उसकी तरफ आपका ध्यान जब आकृष्ट करते हैं, आपको स्वतः भी पता लेना चाहिए। जैसे परिवार में युवक का फर्ज होता है कि अपने सीनियर माता पिता को बिना कहे ही उससे पूछे कि आपको चाहिए क्या। उसी तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार को चाहिए कि हम सीनियरों के लीडरों से पूछें, पेंशनर संगठन। अच्छा बाबू जी, अगर आपकी सरकारें मांगे नहीं मानती हैं, तो आगे आप लोगों का क्या कुछ सोच होगा, क्या कुछ कदम होगा? सोच करते हैं। देखिए, मांगे नहीं मानी जाती हैं, प्रयास करते हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं। उसका उद्देश्य केवल ये होता है कि उनके ध्यान को आकृष्ट करते हैं, वो हमारी मांगों पर विचार करें, सहानुभूतिपूर्वक और करें। हमारा उद्देश्य किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष का नहीं होता है। जो सरकार अच्छा काम करती है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और पेंशनरों अथवा देश के प्रति, चूँकि हम रिटायर्ड हैं, इसलिए जनहित की बात भी सोचते हैं, बिल्कुल राष्ट्रहित की बात भी सोचते हैं। तो राष्ट्रहित में जो कार्य सरकारें करती है, प्रशंसा करते हैं, योगदान देते हैं, और अगर कहीं जनहित के विरोध में जाते हैं, तब उनको सुझाव भी देते हैं।